सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुरु नानक केयर्स में दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी बिगेन इन द वेरी लास्ट एपिसोड। लास्ट वीडियो में हमने बात की हार्ट पेशेंट्स के लिए एंड इन जनरल इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड। क्या होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? एक्चुअली इट ऑल स्टार्टेड विद द इजेक्शन फ्रैक्शन। लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन क्या रहती है और उसके क्या कारण, साइन सिम्टम्स, एंड इसके साथ लिंक्ड जो दोस्तों एडीमा, पल्मोनरी एडीमा की बात की, विच लीड्स टू CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था, मैं लिंक ज़रूर डालूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। बिकॉज बेस्ड ऑन दैट नॉलेज एज ए प्लेटफॉर्म, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक हाउ होम्योपैथी हेल्प्स अस in relieving the symptoms of CHF, congestive heart failure. In short अगर बात करें दोस्तों, congestive heart failure it doesn't mean it is basically heart failure, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट काम करना बंद कर देता है। It doesn't mean that the heart stops working, हाँ, लेकिन it means that heart works less efficiently than normal. जितना उसे नॉर्मल काम करना चाहिए वो उतना नॉर्मल काम नहीं कर पा रहा। अब हार्ट का काम क्या है? बेसिकली इट्स अ पंपिंग ऑर्गन, इट हैज़ टू पंप ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये जो हार्ट का पंपिंग एक्शन है वो इतना एफिशिएंटली नहीं काम कर पा रहा, पंपिंग कर पा रहा जितना कि होना चाहिए। अब पंपिंग एक्शंस में क्या रहते थे? इट्स अ सिस्टोल एंड इट्स अ डायस्टोल, द contraction part of the heart and then the relaxation, that is the basic function. अब वो efficiently नहीं हो पा रहा. What does it mean? It means that the heart is not performing systolic function properly. वो properly contract नहीं कर पा रहा. उससे क्या होगा? जितने amount of blood exit होना चाहिए from the aorta to be supplied to all the body parts, वो नहीं हो पा रहा. The systole is not being performed properly. इसे हम systolic dysfunction बोलते हैं. टर्म आपने ज़रूर सुनी होगी या देखी होगी इको की रिपोर्ट में। सिमिलरली दोस्तों, अगर हार्ट प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं कर पा रहा, अब रिलैक्सेशन में क्या होता था? द ब्लड एंटर्स द हार्ट चेम्बर, ओके, फॉर एग्जांपल वेंट्रिकल, एनी हार्ट चेम्बर। अब वो डायस्टोल प्रॉपर एफिशिएंटली नहीं वो रिलैक्स कर पा रहा, डायस्टोलिक डिसफंक्शन जिसे हम बोलते हैं। ये भी टर्म अक्सर देखी गई है कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 सिस्टोलिक डायस्टोलिक डिसफंक्शंस हैपन इन द हार्ट। इको की रिपोर्ट में सब स्पष्ट आते हैं दोस्तों। सो दिस इज द रूट कॉज, देन दैट लीड्स टू द इजेक्शन फ्रैक्शन लोअरिंग इन दैट। LVF कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो सिस्टोल नहीं है, प्रॉपर इनएफिशिएंट है, डायस्टोल नहीं है, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है आउट ऑफ द हार्ट, वो उतनी मात्रा नहीं निकल पा रही जितनी कि हमें चाहिए, जितने कि नॉर्मल फंक्शन में चाहिए, तो वो LVF की वैल्यू कम हो जाएगी। इट विल बी वेरी मच लेस दैन 55%, विच इज़ नॉर्मल वैल्यू, minimum value that is required. अब उससे क्या होगा? The kidneys will respond then. The kidneys will respond how? They will tend to retain the fluid. Salt and fluid retention शुरू हो जाएगी. That will lead to edema. Swelling आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों. The arms, the legs, the ankles, the feet, सब जगह swelling, जिसको edema बोलते हैं. Even you will find CHF के पेशेंट में जो symptoms रहते हैं, even the abdomen is bloated. स्वेलिंग रहती है पेट में, द लंग्स आर अफेक्टेड, पल्मोनरी एडिमा, जैसे हमने बोला कंजेशन हो जाती है, हार्ट में प्रॉपर ब्लड नहीं आ रहा तो लंग्स में कंजेशन हो जाती है, दैट लीड्स टू पल्मोनरी एडिमा। स्वेलिंग हो जाती है इन द एब्डोमेन, एसाइट्स बोलते हैं। सो दीज आर ऑल वेरी सीरियस कंडीशंस विच अफेक्ट द हार्ट्स वर्किंग, तो इट ऑल लीड्स टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। आइए दोस्तों बात करते हैं दवाओं की। होम्योपैथी कहाँ हमारी मदद करने आती है? वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। बहुत कारगर दवाएं आती हैं। स्पेशली दोस्तों टुडेज इन्फॉर्मेशन इज़ ऑफ utmost इम्पॉर्टेंस फॉर पेशेंट्स जो हमारे दोस्त जूझ रहे हैं ना ऐसी बीमारियों से, LVF की प्रॉब्लम से, एडिमा की प्रॉब्लम से, पल्मोनरी एडिमा पर्टिकुलरली एसाइट्स की प्रॉब्लम से, एंड CHF की प्रॉब्लम से। अगर कहीं सिम्टम्स आते हैं CHF के, इन कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, दैट इज़ द कॉज ऑफ CHF, अगेन वैलुलर डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो जाता है। तो इन सब के लिए आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है। बहुत महत्वपूर्ण दवाओं का जिक्र करें, टॉप की 4-5 दवाओं का बात ज़रूर करें दोस्तों। द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन रिलीविंग द पेशेंट्स फ्रॉम सिम्टम्स ऑफ CHF, द वेरी फर्स्ट मेडिसिन इज़ क्रेटाइगस, अनडाउटेडली क्रेटाइगस।
हार्ट की इतने वीडियोस हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट सब जगह क्रिटेगस रामबाण का काम करती है। हियर अगेन इट एक्ट्स ऑन द हार्ट मसल। क्यों यहाँ दोस्तों? क्योंकि जब डायस्टोलिक या सिस्टोलिक डिसफंक्शन रहता है, व्हाट हैपन्स, द हार्ट मसल जो है उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है टू पंप द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। उस वजह से हार्ट मसल वीक हो जाती है। रामबाण दवा क्रिटेगस विच एक्ट्स ऑन द हार्ट मसल, उसमें वापस पुरानी ताकत डाल देती है। इट एक्ट्स एज अ हार्ट टॉनिक। क्रिटेगस बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, वन फैटी डिजनरेशन ऑफ द हार्ट शुरू हो जाता है, जहाँ कार्डियक ड्रॉप्सी हो जाती है। ऑल सिम्टम्स रिलेटेड टू CHF, अनडाउटेडली क्रिटेगस। क्यू मदर टिंचर फॉर्म में हम दे सकते हैं। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एपोसाइनम। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस मेडिसिन, बट इन शॉर्ट बताऊँ, एपोसाइनम स्पेशली जहाँ पल्मोनरी इडीमा है, जहाँ ड्रॉप्सी केसेस हैं, जहाँ एसाइट्स है CHF की वजह से, जहाँ स्वेलिंग और इडीमा रहता है, एपोसाइनम प्लेज अ वंडरफुल रोल। और उसके अलावा वेल्वुलर डिसऑर्डर्स में रहता है दोस्तों, अरिदमिया रहता है, सब जगह एपोसाइनम अगेन वी कैन गिव इन क्यू फॉर्म, मदर टिंचर फॉर्म। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एकोनाइट। एकोनाइट इज अ ब्यूटिफुल मेडिसिन विच एक्ट्स एज एन एमरजेंसी मेडिसिन ऑल्सो। हार्ट अटैक के वीडियो में एकोनाइट का जिक्र किया था, द नंबर 1 मेडिसिन। क्यों? क्योंकि जहाँ कहीं एक्यूट, सडन और वायलेंट अटैक होता है, वहाँ एकोनाइट काम करती है। सो कीप एकोनाइट एट हैंड ऑलवेज। एकोनाइट 200 ज़रूर अपने पास रखें। जहाँ CHF के सिम्टम्स रहते हैं और हार्ट के रीजन में ना दर्द रहता है, पेन विच मूव्स टू एक्सटेंड्स टू द लेफ्ट शोल्डर एंड द एल्बो, एकोनाइट 200 क्विक डोजेज दें, क्विक रिलीफ मिलेगा। Then another very important medicine is Glonine. Glonine again दोस्तों 200 पोटेंशियम में देते हैं डाइल्यूशन फॉर्म में। Glonine is a beautiful remedy। इसका अलग से वीडियो पे जिक्र करेंगे, इन टोटलिटी इसको अलग से बात करेंगे। लेकिन हियर हाँ, जहाँ कहीं कंजेशन रहता है, वेदर इट इज़ इन द हेड और इन द हार्ट, द कंजेशन ऑफ ब्लड, द कंजेशन ऑफ फ्लूइड, वहाँ Glonine बहुत अच्छा रोल अदा करती है। सो यहाँ भी अगेन इन एमरजेंसी केसेस, CHF के केसेस में वी कैन डिपेंड अपॉन Glonine। जहाँ हार्ट में फ्लटरिंग रहती है और धड़कन अचानक से तेज़ हो जाती है, पैल्पिटेशंस सुनाई देती हैं, वहाँ Glonine हमारी हेल्प करती है दोस्तों। Glonine हैज़ अ ब्यूटीफुल रोल टू प्ले। सो इन ऑल देयर आर अदर मेडिसिन एज वेल, लेकिन कुल मिला के जो मेन सिम्टम्स आते हैं ना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के और लिंक्ड विद LVF एंड ऑल दिस एडिमा केसेस, यहाँ ये टॉप की 4 दवाएँ हमारा बहुत मदद करती है, हमारी बहुत मदद करती हैं। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। दोस्तों अपना ख्याल रखें। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। डू शेयर दिस नॉलेज, बढ़ाने से और बढ़ती है। अगर आपके मन में कोई कमेंट है, कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज मेंशन, यू कैन व्हाट्सएप मी, आई एम वेरी क्लोज टू यू। ईमेल भी कर सकते हैं दोस्तों @gunanakcares@gmail.com। टेक केयर ऑफ योर हार्ट, कीप इट बीटिंग प्रॉपरली, स्टे अवे फ्रॉम दिस ड्रेडफुल डिजीजेस। अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।